जागिर मंदिर की 2 टिकट्स बुक करवाओ मेरे लिए। शाम की जो भी पहली बस हो उसकी बुक करवाना। आराम से बेटा, आराम से। अरे सही हूँ मैं भाई। कुछ खाया भी है इसने कि नहीं? आप जानती नहीं अपने बेटे को, बस एक सैंडविच खाया इसने। तुम सही से खाना क्यों नहीं खाते हो? डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? जब तक सही से खाना नहीं खाओगे तुम तो कमजोरी कैसे दूर होगी? अम्मी, भाई पे भी तो गौर करें, कितने कमजोर लग रहे हैं। मेरे चक्कर में आप बिल्कुल इग्नोर कर गई। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मुझे माफ कर दो बेटा। वाकई शावेज तुम मुझे भी बहुत कमजोर लग रहे हो। अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी। मैं सूप बना के लाती हूँ। अगर किसी ने इनकार किया ना तो फिर देखना। ओह, किसका मैसेज है? रुको जरा, ये क्या है भाई? ये फुटेज प्रेस्टेज के पास वाली बिल्डिंग की है, देखो जरा। ये तो उसी रात की फुटेज है। हाँ, जिस वक्त तुम पे हमला हुआ था। रिजा आया और लिस्ट से वो नाम निकलवा दिया। हाँ बिल्कुल, और तुम पर हमला करके तुमसे भी लिस्ट ले ली। किसी ने इतना बड़ा खतरा इसलिए मोल लिया ताकि हमें कफलिंग का पता न चल सके। हरकत तो आपके बाबा की लग रही है। बाबा जानते हैं अगर उनका नाम आया तो मुझे गुस्सा आएगा। वो चाहते हैं कि मैं इस सबसे दूर ही रहूं। इसमें शामिल हूं, ये हरगिज नहीं चाहेंगे। भाई, शक तो आपके बाबा भी जा रहे हैं। हाँ, बाबा जानते हैं लिस्ट के उस नाम को, उसे बचा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर पता करना है। क्या पता डरन जो कह रही हो वो सच हो, यानी सवेरा आपके बाबा ही की वजह से उस रात वहां मौजूद थी। दुआ करो कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये आप पता कैसे करेंगे? बाबा के पहले से ज्यादा करीब हो जाऊंगा। वो समझते हैं मुझे कंपनी में रखकर मुझ पर नजर रख सकेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं कैसे जाल बिछा रहा हूं। ये देखो तो जरा, तुम्हें ये अल्फाज मिलते कहाँ से हैं? हाँ? किसी लड़की के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं क्या, मालूम नहीं है आपको? और कभी कभार ऐसा होता है कि उस लड़की को नॉक करने की आवाज ही नहीं आती। क्या हो रहा है नाज? इधर आओ। क्या हुआ, कोई टीचर मिला? हाँ मिल गया, आ जाएगा। लेकिन उस वक्त तो मैं जिम में होंगी। एक बात बताओ, कुछ अलग लग रही हो तुम, क्या बात है? क्या मतलब, समझी नहीं? तुम्हारी आंखें काफी चमक रही हैं नाज, और तुम्हारी स्किन भी इतनी ग्लो कर रही है। किस वजह से मेरी बेटी इतनी खुश लग रही है? हाँ, कौन है वो खुश नसीब? मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं। दोस्त से बात कर रही थी मैं तो। हाँ। उसका ब्रेकअप हो गया अपने बॉयफ्रेंड से। हाय बेचारी, बहुत उदास है वो। पागल समझा है? तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगी? मुझे बताओ क्या है? देखें, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे उसकी मदद करनी है, आप जाए ना। अच्छा ठीक है, मगर अगर कुछ बात हुई तो सबसे पहले मुझे बताना, ओके? ठीक है, वरना नाराज हो जाऊंगी। मैडम आप 1 मिनट रुके, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती मैडम। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये ठीक है तुम जाओ।
मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर किसी को भी नुकसान हुआ तो सब बदल जाएगा। क्या हुआ? ऑफिसर बतूल पर किसी ने हमला किया है। हाँ पता है मुझे भी, केस मैं ही देख रहा हूँ, जिसने किया है वो भी हमें मिल गया। वो ही कफलिंग्स मिले हैं जो तुम्हारे खो गए थे रोहान। ओह रियली? मतलब ये सब भी मेरी वजह से हुआ है ना? आओ आओ, देखो देखो इसे, देखो। इस आदमी ने पीछा किया, फिर बैग छीना, और जब गाड़ी आई तो वो भाग गया। साफ जाहिर है कि एक चोरी थी, हमने पकड़ लिया इसे, जुर्म भी साबित हो गया। और तुम हर बात का इल्जाम आखिर मुझ पर ही क्यों लगाती हो मरियम? मैं तंग आ चुका हूं मरियम कि हर चीज का जिम्मेदार तुम मुझे ही समझती हो। तो क्या मेरे सारे इल्जाम गलत थे? मैं झूठे इल्जाम लगाती रहती हूँ तुम पर। मरियम, अगर तुम सिर्फ कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही हो लोगों को सब बताने का, तो जाओ जाकर बता दो सब कुछ। जाओ जाकर बता दो ताकि जान छूटे हमारी सबसे। ये लो कॉल करो शावेज को और बता दो उसे सब कुछ। ये लो, हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराने से बेहतर मेरे लिए ये होगा कि मैं अपने किए की सजा भुगतूं। जाओ, ये लो बता दो। कौन सी सजा रोहान? जो साजिश तुमने तुरान अंकल के खिलाफ किया, जो रिश्वत के पैसे लिए, कातिलों के साथ हाथ मिलाने की सजा काटोगे या मुझसे झूठ बोलने की? जिस बात से भी तुमने इनकार किया रोहान, उसका सच सामने आ गया। अब अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ था, या अगर उस लड़की या किसी को भी नुकसान पहुंचा, तो याद रखना मैं चीफ प्रोसिक्यूटर के पास चली जाऊंगी और जाकर उसे हर उस बात की सच्चाई बता दूंगी जो तुम अब तक छुपाते आए हो। फिर तुम्हें सही सजा मिलेगी, समझे तुम? मरियम। हाँ हेलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। अल्लाह खैर करे। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। तुम जानती हो वो कब आएगा? बस आते ही होंगे वो। प्रोसिक्यूटर आया क्या? मुझे नहीं पता मिस डेरन। ओके ठीक है, मैं अंदर वेट कर लेती हूँ। जी ठीक है मैडम। खुशामदीद। तुमने तो कहा था तुम उसे छोड़ चुके हो। तुम मेरे ऑफिस मुझसे ये सब पूछने आई हो? तुम समझ नहीं रहे शावेज, ये बहुत खतरनाक है। तुमने जो बिगाड़ा था वो मैं सुधार चुका हूं डेरन। आखिर तुम कैसे एक बीमार आदमी को क्लिनिक से निकलवा सकती हो? प्रोसिक्यूटर ने इतना डरा दिया है तुम्हें कि सही और गलत में फर्क ही भूल गई। किसी एक को तो ये कदम उठाना ही था ना शावेज। पहले मुझे लगा रूहान ने तुम्हें मजबूर किया ये काम करने के लिए, और तुमने मजबूरी में ऐसा किया। तभी मैंने तुमसे उस बारे में जिक्र नहीं किया, और अब तुम वजाहतें पेश कर रही हो। मैं इस डैरन को नहीं जानता, तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हें प्रोसिक्यूटर से किया वादा पूरा करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वो करूंगा जो मेरा जमीर कहेगा मुझसे, वो नहीं जो प्रोसिक्यूटर कहे। ये मामला वाकई जमीर का है या बात कुछ और है? क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे ये लगता है कि ये बात सिर्फ जमीर की नहीं है। तुम उस लड़की से दूर नहीं रह सकते। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से फौरन।
अब क्या चाहती हो तुम शावेज का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं किसी के भी पीछे नहीं हूँ डैरन, मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। अब किसकी शिकायत लगाने आई हो तुम? हाँ, तुम्हारे बाबा का इलाज करवा दिया उसने, अब क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी तरह मतलबी नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हारी शिकायत मैंने नहीं लगाई थी, उसे खुद पता चल गया था, भाटो सामने से। और रोहान को पता है तुम्हारी इन मुलाकातों के बारे में? मुझे रोहान को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हटो। मेरी बात सुनो, शावेज और मेरी शादी होने वाली है, उसके आगे पीछे घूमना बंद करो। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम शुक्र करो कि मैं यहाँ थी, अगर यरदाल अंकल तुम्हें यहाँ देख लेते तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करते। सवेरा की तरह? आइंदा ये नाम मत लेना तुम। मुझे तो चुप करवा सकती हो, लेकिन खुद कैसे जियोगी सच के साथ? मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ अपने बाबा के लिए यहाँ पर हूँ। उनके ठीक होते ही हम चले जाएंगे यहाँ से, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम क्या करोगी अपनी पूरी जिंदगी? कभी सोचा है तुमने? शावेज का चेहरा हर रोज तुम्हें याद दिलाएगा जो तुमने किया उसके साथ। हेलो यरदाल अंकल। मुझे 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 रोहन शावेज सर, मरियम मैडम आई हैं। थैंक यू, आप जा सकती हैं। वेलकम। कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। बैठो ना, कोई जरूरी बात करनी थी। बताओ क्या बात है? ऑफिसर बतूल और फेरोज के साथ जो हुआ मैं जानती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उससे मेरा भी ताल्लुक है। फेरोज बता रहा था मुझे, लेकिन तुमने उसे बताने नहीं दिया। जिसे भी पता चला उस शख्स के साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने कहा था मेरी फिक्र मत करो। अगर मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा होता तो उस घर की दीवार ठीक करवाता। वो गिर सकती है। वो मेरा घर है शावेज, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता जब तक तुम मुझे सब बता नहीं देती मरियम। जिसने हमला किया था, क्या वो पकड़ा गया है? हाँ। क्या वाकई सिर्फ चोरी का केस था? तुम्हें क्या लग रहा है? ऑफिसर बतूल को लगता है कि कुछ और था। हमें भी ऐसा ही लगा था, मगर फुटेज मौजूद है और सबूत भी मौजूद है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। शावेज, बतूल और फेरोज के साथ ही किसने किया है? अगर मैं जानता भी हुआ तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हें वो करना चाहिए जो जरूरी है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम कुछ साबित ना कर सकें। नहीं पकड़ सकते उन्हें। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि ये मेरे ही बारे में है।
अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो प्लीज सबसे पहले मुझे बताना तुम। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? मरियम मुझसे मिलने आई है। कोई मसला है क्या? तुम जानते हो मसला क्या है? हमने प्रोसिक्यूटर से वादा किया था तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। मैं बस जा ही रही थी। थैंक यू शावेज। आज के बाद ये लड़की मुझे इस ऑफिस में हरगिज नजर नहीं आनी चाहिए शावेज। मरियम जब चाहेगी यहाँ पर आएगी और आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं भी आपकी रिश्वत की लेन देन को नजरअंदाज कर देता हूँ। क्या चल रहा है ये? तुम तो कहते थे कि ये लड़की कातिल है। आखिर क्या हुआ कि तुमने अपने जहन को बदल लिया इसके बारे में? किसी को कातिल कहने से पहले आपका खुद बेकसूर होना जरूरी है। मेरी बात सुनो लड़की, ये ऑफिस मेरा है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। तुम अपनी जबान को संभाल कर बात करो, समझी? कातिल वो होता है जो किसी को जानबूझकर मारने की कोशिश करे। और मैं जानती हूँ जब मैं जेल में थी तो ये कोशिश आपने की थी। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। देखो तुम मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। क्योंकि मेरी जगह कोई और मर गया। खुश रहें आप अपनी इस कंपनी में, अपने इन काले पैसों में। मगर याद रखिएगा एक दिन ये पैसा भी आपको बचा नहीं पाएगा। शर्म करो, शर्म करो, कुछ शर्म करो। वो लड़की तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबा को बातें सुनाकर चली गई और तुम सर झुकाए खड़े रहे। क्या वो सच कह रही थी बाबा? मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया था। तो फिर उसने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा? मैंने आज तक उस लड़की के साथ क्या किया है बताओ मुझे। दुआएं कुछ नहीं किया हो। बड़बड़ाना बंद करो और खुलकर बात करो मुझसे। कुछ ऐसा जो आपने मुझे नहीं बताया उस रात के बारे में? फिर उसी रात की बात निकाली तुमने। बार बार उस रात का जिक्र करके बिला वजह परेशान करते हो मुझे। क्या तुमने वो मुहावरा नहीं सुना कि रात गई बात गई, अब भूल जाओ उसे? क्या आपका भी ताल्लुक है उससे? एक बात समझ लें बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पता कर लूंगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस अजीब से रवैये से मुझे कितना गुस्सा आ जाता है। सारा कसूर मेरा है। मैं ढंग से तुम्हें एक सवाल भी करना नहीं सिखा पाया आज तक। अब और कोई सवाल नहीं, जवाब देने का वक्त है। अगर आप इस सब में मुलव्विस हुए तो सरगुन खानदान का नाम भी बाकी नहीं रहेगा। और सिर्फ मैं ही नहीं बाबा, आप नाज की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। हाँ बोलो डैरे। जो तुम चाहते थे वो हो गया। शावेज और यरदाल अंकल एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। नाइस। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मोहतात रहो। अगर शावेज को तुम्हारे प्लान का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। शावेज बहुत अक्लमंद आदमी है। अभी वो बहुत मोहतात होकर चल रहा है। पहले सब कुछ ठीक करेगा और फिर वो घर और कंपनी दोनों जला देगा, बिल्कुल उस बेकरी की तरह। और फिर इस कंपनी पर तुम कब्जा कर लोगे, है ना? काफी समझदार। वैसे यरदाल साहब की कंपनी को चलाने के लिए मुझ जैसे इंसान की जरूरत है। तुम शावेज की जगह कभी नहीं ले सकोगे। मैं उसकी जगह लेना भी नहीं चाहता। मैं खेल बनाता हूँ और वो सिर्फ एक खिलाड़ी है। ये झूठ बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं छुपा सकेंगे। मैं ऐसा झूठ कभी नहीं कहता जिसको संभाल ना पाऊं। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारा फायदा किसका साथ देने में है। जाहिर है मेरा ही। मरियम,
तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाबा कैसे इंसान है और मैंने अंदर सिर्फ वही कहा जो सच है। मुझे भी अभी मालूम हुआ है, और सच कहूं तो मैं ये सब जानकर परेशान हो जाता हूं। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी अपने बाबा के साथ अच्छी यादें हैं। कैसे हैं वो? पहले से बेहतर है। आज उनको मिस्टर हाल्दन के दूसरे क्लिनिक लेकर जा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट है, कह सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। हर चीज के लिए शुक्रिया। तुम चाहो तो अपने बाबा को पुराने घर ले जा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतनी बड़ी रकम की अदायगी कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उसने कोई प्लान बनाया हुआ है। मुझे डर है वो अपनी किसी हरकत से किए कराए पर पानी फेर देगा। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मैंने घर पर कॉल की थी सर। तो वो एक टीचर आया हुआ है। कैसा टीचर? सिंगिंग टीचर। नौरीन मैडम ने बुलाया है। या अल्लाह मदद फरमा। यहाँ रहूंगा तो दिमाग खराब कर देंगे ये लोग मेरा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। सर अब क्या करना चाहिए? क्या मतलब क्या करना चाहिए हमें? ये कोई खेल लगता है तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने सालों के बाद जब वो गाएगी तो कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा मुझे। अब इतने सारे लोगों के सामने बातें सुनोगे मेरी? ये लड़का कौन है? हाँ, ये क्या हो रहा है? सिंगिंग सीख रही है नौरीन मैडम। वाह, जबरदस्त। सब कुछ सही है, लेकिन क्या आपको लगता है मैं गाना गाना भूल गई? अरे ऐसा मैंने कब कह दिया? आप तो अब तक सिंगर हैं। सर आपके लिए कॉल है। कॉल आई है? जी वो इनका पूछ रहे हैं। मेरा पूछ रहे? जी कौन? मगर ये तो बहुत अच्छी सिंगर है, मैं शुरू से जानता हूं इनको। बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है इन्हें। ठीक है, ठीक है, बेहतर है सर। अब आप चीखना तो बंद करें। जी बेहतर, मैं समझ गया हूं सर। चलो शुरू से करते हैं। इस बार थोड़ा जमा के करते हैं। दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। मामा 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 मा। फिर से ट्राई करो। दोबारा से? हाँ हाँ। वो बहुत साल हो गए हैं ना। मामा 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 मामा। मुझे लगता है कि सुबह से एक बार भी ब्रेक नहीं लेना हमने, तो थकन की वजह से आवाज नहीं निकल रही। हो सकता है। सर, फोन आने से पहले आपने मुझे कहा था ना कि तुम कुछ नहीं भूली हो, तुम्हें सब याद है। तो अब आप मुझसे इतने डिसअपॉइंटेड क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने कहा था। और सिर्फ यही नहीं कहा था आपने मुझे, आपको लग रहा था मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी, लोग बहुत खुश होंगे मुझसे। मैंने तो आपसे ये कहा था कि ये आपके बस का काम नहीं है। क्या? अगर आप शर्मिंदा नहीं होना चाहती तो स्टेज पे फिर कभी मत जाइएगा। क्या आप सीरियस हैं? मजबूर हूं। हाँ हाँ बिल्कुल सीरियस हूं मैं। मुझे ये मूवी बहुत पसंद है, कभी साथ में देखेंगे। नौरीन, आप ठीक तो हैं?
मैं वापस आते हुए डायरेक्टर से तुम्हारे लिए साइन की हुई कॉपी ले आऊंगी। वापस आते हुए? तुम्हारा मतलब लंदन से वापस आते हुए? क्या हो गया? अब तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। अरे वाह, वो मुझसे मिलने आ रहा है। यानी मैं उसे फेस टू फेस देखूंगी अब। यार रुक जाओ, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। डरो मत, रिलैक्स। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुमने मेरे मैसेज का जवाब ही नहीं दिया, हाँ? और ना ही तुम मेरा फोन आंसर कर रही हो। तुम्हें वाकई लगता है कि मुझसे जान छुड़ाना आसान होगा? चाबी दो मुझे। क्या हो गया? पागल मत बनो महविश। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, चाबी दे दो मुझे फौरन। जानती हूँ महविश मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे देखने के लिए। यही कि तुम्हारा सच तो मैंने किसी को नहीं बता दिया। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। गलत सोचा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दफा हो जाओ, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि मुझे खुद से और नफरत हो जाए। महविश तुम चाहकर भी मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा कोई सकती परवाह हो। नहीं है मुझे। मैंने देखा तुमने जो तुम्हारे साथ प्यार करते हैं उनके साथ तुमने क्या किया। अब मैं और तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगी। निकल जाओ यहाँ से। महविश गलती कर रही हो तुम। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम प्यार करती हो, इसी वक्त निकलो यहाँ चाहती से। हो मुझे, तुम इनकार नहीं कर सकती। महविश ऐसा मत करो। महविश दरवाजा खोलो। महविश तुम मुझसे प्यार करती हो। महविश दरवाजा खोलो प्लीज। हेलो, मैं शावेज सारगुन। जी ठीक हूं मैं, शुक्रिया। दरअसल मैंने आरिफ अक्चा के लिए कॉल की है आपको। अच्छा, अगर वो कुछ बोलने की कंडीशन में आ जाएं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हल्दून को सलाम कहिएगा। जी ठीक है शावेज सर, जैसा आप कहें। मुझे कैसे हैं आप मिस्टर आरिफ? हम आज आपको दूसरे क्लिनिक शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर हाल्दून का ही है। पूल भी है वहाँ और अब से आपका इलाज वही होगा। अरे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपके साथ ही होंगे। आपको यूँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। आराम से तोड़ोगी कैसे? आई एम सॉरी यार, आज किसी वजह से मेरा मूड थोड़ा खराब है। ये बताओ तुम आज गई कहाँ पर थी? शावेज सरगुन से मिलने। क्या? उसे बताने के लिए? तुमने ये मुझे क्यों नहीं बताया मरियम? कुछ बताने नहीं, पूछने गई थी मैं। क्या पूछने गई थी? तुम फिर मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या पूछने गई थी मरियम? ऑफिसर बतूल जख्मी हुई है। क्या उसकी किसी से लड़ाई हुई है? अरे नहीं, वो मेरी वजह से जख्मी हुई है। इस दुनिया में जिसके साथ बुरा होता है सब तुम्हारी वजह से होता है ना? हाँ, क्योंकि मेरे ही केस पर काम कर रही थी वो। शावेज का दोस्त फेरोज भी उसके साथ था। दोनों मेरी वजह से जख्मी हुए। अच्छा ये बताओ, क्या ये सब उसी आदमी की वजह से हुआ है? मैं नहीं जानती, मगर मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो नहीं था, क्योंकि वो भी हो सकता है। मुझे तुम उस आदमी के बारे में बताओ। मतलब वो करता क्या है? आखिर वो इतने बुरे लोगों को जानता कैसे? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ।
शावेज सरगुन आखिर उसके खिलाफ कुछ करता क्यों नहीं है? लाओ ये मुझे यहाँ दो, लाओ यहाँ। खुद को ऐसे कमरे में बंद करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि आप और डिप्रेशन में चली जाएंगी। मुझे यकीन है मैं बहुत अच्छा गाना गा रही थी, मगर अचानक से पता नहीं उसे क्या हो गया। ये क्या है? कैमोमाइल टी, इससे सुकून मिलेगा, अच्छा महसूस होगा आपको। कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उसने आपसे ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं मालूम। अब आपने क्या सोचा है? अरे ये क्या किया आपने? मुझे अपना गुस्सा कम नहीं करना। अच्छा आप बैठ जाएं सुकून से। हेलो डार्लिंग। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए यरदाल। हाँ, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ बहुत मैं। खूबसूरत है यरदाल। जब नाज ने मुझे बताया कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास चल आया मेरी जान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कितना खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। करीब आ जाओ, बाल पीछे करो। तुम तो इससे भी खूबसूरत तोहफा डिजर्व करती हो। तुम्हारे लिए एक और तोहफा भी है, मगर वो तुम्हें ऊपर जाकर दूंगा, इसके सामने नहीं दे सकता ना। ये लो, हो गया। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा है। तुम उदास मत हुआ करो मेरी जान। उस टीचर को क्या पता कि गाना क्या होता है। तुम मेरे लिए गाया करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा गाती हो। जरूर गाऊंगी, तुम्हारे लिए भी गाऊंगी। क्या मतलब है आपका? मेरे ख्याल से बाबा चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके लिए गाएं। उन दिनों मैंने बहुत गाने गाए और लोगों को छोड़ा भी। पता नहीं कितने लोग मेरे दीवाने थे। तुम्हें याद है ना यरदाल? याद है। मैंने स्टेज पर जाने की इजाजत किसी से नहीं ली थी और अब भी नहीं लूंगी। मगर टीचर ने तो बताया कि तुम पिछले लेसन भूल चुकी हो। So what? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोन कभी कभार खराब हो जाती है। I don't care। मैं तो स्टेज पर जरूर गाना गाऊंगी। आप तो धूम मचा देंगी। थैंक यू मेरी बेटी। नाज, तुम बिला वजह उसकी इतनी तारीफें मत किया करो, वो पागल हो जाती है। खुश हो जाती है वो इससे। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। मुझे समझने की कोशिश करो महविश। बर्क, नहीं मेरी आवाज नहीं, बीमार नहीं हूं, ठीक नहीं लग रहा, बस जिंदगी में कुछ बुरा हो गया है। ब्रेकअप हो गया है, मगर जानती हूँ अब उसे कभी भी नहीं देखना चाहूंगी। बहुत बुरा लग रहा है। नहीं मालूम मुझे, खुद को नहीं बता पा रही तो तुम्हें कैसे बताऊं? नहीं बता सकती, तुम्हें भी नहीं। क्या मतलब है कि डिनर पे हैं? क्या वाकई में? मजाक तो नहीं है? मुझे तुम्हारी पहले ही बहुत याद आ रही है। मैं बहुत ज्यादा टूट गई, बहुत। क्या टाइम है अभी? मतलब लंदन में इस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा बताओ? तुम जॉब पर होगे। अच्छा अभी मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सिर्फ अपनी जॉब पर फोकस करो। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी बदलने। क्या कहा रोहान ने? कब आएगा वो? कह रहा था आ जाऊंगा। किस तरह बात की उसने? गुस्से में तो नहीं था। मुझसे तो ठीक तरह बात की उसने। गुस्सा भी होगा तो तुम पर। खैर कोई बात नहीं, मना लूंगी मैं अपने बेटे को।
ये सब कुछ उसी के लिए बना है। महविश रोहान की किस्मत बदल सकती है। तो फिर वो अलग क्यों हो गए? हाँ, इन रिश्तों में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। और क्या कहा उसने? और क्या कहेगा वो? मुझसे पूछा घर पर है, मैंने कहा हाँ हूँ। देखा ना आपने अम्मी, वो मुझसे नाराज ही नहीं रह सकता। वो बस एक बार आ जाए तो उसे ये खाने खिलाकर एक दो अच्छे मशवरे दे दूंगी, तो फिर हम दोनों मिलकर महविश को मना लेंगे। हाँ, आ गया। चुप रहना, उस मरियम के बारे में कुछ नहीं बोलना उसके सामने, मैं सब संभाल लूंगी। मेरा बेटा, मेरी जान आ गया घर में। अच्छा अच्छा। क्या कर रहे हो तुम रोहन? आज मैंने सब कुछ तुम्हारे पसंद का बनाया है। रोहन बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? आपको अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम? हम नहीं, सिर्फ आप। मैं? आप और दादी जान। क्या हम घूमने जा रहे हैं? हमेशा के लिए जा रही हैं यहाँ से। आप देगिर में अंदर जा रही हैं। अब मैं आपको मजीद नहीं संभाल सकता। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। मुझे भी बताओ, मैं भी मुस्कुरा लूंगी थोड़ा। वो शावेज को कुकीज भिजवाए थे ना मैंने। हाँ, उसे पसंद आए, तो बस यही सोच रही थी। क्या शावेज ने खुद कहा तुम्हें ऐसा? अम्मी की कब्र पे फूल के साथ ये मिला था। तो तुमने इसे संभाल लिया फिर? नहीं, मैं तो फेंकने वाली थी, मगर पता नहीं कैसे ये मेरी जेब में ही पड़ा रह गया। तो ऐसा करती हूँ, मैं फेंक देती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आज का कचरा मैंने बाहर निकाल दिया है, तो हम इसे कल फेंक देंगे। चलो मैं अब चलती हूँ, क्योंकि आज मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। अली के बारे में बात करूंगी उनसे मैं। और हाँ, खाने पर मेरा इंतजार मत करना, तुम खा लेना। ठीक है। वैसे आज मुझे भी बाबा से मिलने के लिए जाना है। मैं अब हर रोज मिल सकती हूँ 1 घंटे के लिए उनसे। अलग से इजाजत मिली है मुझे। ठीक है, मेरा सलाम भी कहना उन्हें। बतूल मैडम, आप सही से देखें, शायद ड्रॉ में रखी होती तो यही होती। वो न्यू ज्वाइनिंग है यहाँ। तुम्हें यकीन है वो फाइल यही होगी? जी हाँ बिल्कुल मैडम, यही होगी, मिल जाएगी आपको। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रखो, तो उसे क्यों दी तुमने? असल में मैं उन्हें इन सब कामों के बारे में समझा रहा था। ठीक है, जाओ तुम। कोई काम ठीक से नहीं होता। अंदर जो बंदा खड़ा था उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक पक्का प्रोफेशनल था, जिसको अच्छी तरह से मालूम था कि गोली मारनी का। उस आदमी के टांग पे कोई जख्म तो नहीं था? कैसा जख्म? लड़ाई के दौरान मैंने उसकी टांग में एक रॉड घुसा दी।